इस वक्त हम खनौरी बॉर्डर पर हैं, जहां से जगजीत सिंह डलेवाल की अगुवाई में किसानों का एक 51 सदस्यीय जो प्रतिनिधि मंडल है वो दिल्ली की तरफ जाना था, जंतर मंतर की तरफ, लेकिन बैरिकेडिंग करके उसको रोका गया है। मेरे दाहिनी तरफ आप देखेंगे सामने खनौरी बॉर्डर नजर आ रहा है। यहाँ पर बैरिकेडिंग है, कंक्रीट के बोल्डर लगाए गए हैं और हाईवे को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। और दूसरी तरफ जगजीत सिंह डलेवाल की अगुवाई में तमाम जो किसान हैं जो दिल्ली की तरफ जाना चाहते थे वो यहीं पर बैठ गए हैं, सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। जगजीत सिंह डलेवाल जिन्होंने यहाँ पर आमरण अनशन भी कई दिनों तक किया था और एक बार फिर से खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। डलेवाल साहब, एक बार फिर से आप खनौरी बॉर्डर पर आए, लेकिन इस बार पैदल मार्च था और क्या कोई बातचीत हुई, क्यों रोका गया आपको? देखिए, रोकने की बात तो वो बता सकते हैं उन्होंने क्यों रोका, और जो हम एस्टिमेट करते हैं हम ये सोच रहे हैं कि इन 51 आदमियों की जो बात है, जो ये बात रखने जा रहे हैं दिल्ली, उसका जवाब नहीं है सरकार के पास। वो घबराहट है जो सरकार को, वो जो डर है कि जो ये ट्रेड डील कर रहे हैं और लोगों को, देश को झूठ बोल रहे हैं, ये ट्रेड डील का वहाँ जाकर किसान नेता, ये 51 आदमी जो जाएंगे वहाँ उसका भंडा फोड़ने का काम करेंगे। एक लोकेशन भी जंतर मंतर आपने चुनी है जाने के लिए, क्या है कि ये भी वजह है? देखिए, लोकेशन जंतर मंतर थी, हमने तो यहाँ तक कहा है कि देखिए 51 आदमी जा रहे हैं, जंतर मंतर के ऊपर 500 आदमियों तक की अनुमति है। पहले हमें कई बार 4-4 हजार 5-5 हजार लोगों की वहाँ जनसभाएं कर चुके हैं, लेकिन इस बार तो वो भी शर्त पूरी की हमने कि हम 250 से लेकर 300 से ज़्यादा लोग नहीं लेकर जाएंगे। अगर वो भी हम लेकर जा रहे हैं, वो भी हम कंट्रोल कर रहे हैं, तब भी हमारी सरकार को ये दिक्कत है लोगों के वहाँ जाने से, तो फिर इसका मतलब यही है कि लोगों की दलील, लोगों की विचार से डर लग रहा है और इसी वजह से ये वहाँ जाने नहीं देना चाह रहे। आपने बताया भी कि छापेमारी की गई और कई नेताओं को डिटेन किया गया है। कितने आपके जो साथी हैं उनको डिटेन कर लिया गया है? देखिए, जो यहाँ थे ये तो सब के सब लीडर उन्होंने अरेस्ट कर लिए हैं। जो हमारे गांव के पदाधिकारी बैठे थे अपने अपने गांव में, उन भी सभी को उन्होंने रोका, किसी को डिटेन किया, कोई घर से निकल गया, जो वहाँ से निकल गया उनको यहाँ से डिटेन किया, लोगों को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा। ये पूरे हरियाणा के अंदर जो हमारे साथी, देखिए राजेंद्र चहल, खेती बचाओ किसान संगठन है उनका, वो 14-15 गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे इधर, उनको भी उन्होंने मतलब अरेस्ट कर लिया। आगे से हमारे साथी आ रहे थे गुरदास जी, उनको भी इन्होंने डिटेन किया। तो इसका मतलब ये है कि जगह जगह से लोगों को इन्होंने, जो लोग इधर आना चाह रहे थे उनको डिटेन किया है। इस प्रकार की स्थिति डलेवाल साहब आप पहले भी कई बार देख चुके हैं, क्या अब आगे की रणनीति आपकी रहेगी? आगे जाएंगे, यहीं बैठेंगे, क्या विचार है अगला? देखिए, हमारा मकसद मुकाबला करके, उसको तोड़ के, उसको वैसे करके आगे बढ़ना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि हम यहाँ बैठेंगे। जो लोग सरकार के साथ पहले भी ये बातें कहते रहे हैं कि भाई किसान रास्ता रोकते हैं, अब तो हमारे पास ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ नहीं हैं, उनको भी हम निवेदन करेंगे कि अब सरकार से आप पूछें कि भाई रास्ता किसानों ने रोका है या सरकार ने रोका है। तो कब तक बैठे रहेंगे? तो आज की रात तो हम बैठेंगे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट को भी जगाने का काम कर रहे हैं कि आपके चैनलों के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज साहबान सुनने के बाद, वो इंडिविजुअली अक्सर इंसान तो वो भी है ना, ये सब देखते हैं, ये सब पढ़ते हैं, वो इसके ऊपर क्या संज्ञान लेते हैं, ये उनकी वेट करेंगे। आज रात तक बैठेंगे? आज रात बैठेंगे। तो जगजीत सिंह डलेवाल कह रहे हैं कि फिलहाल फैसला किया गया कि यहीं बैठा जाएगा और कल फैसला किया जाएगा कि आगे क्या करना है। लेकिन जो रास्ता रोकने की बात थी, तो डलेवाल कह रहे हैं कि रास्ता पुलिस ने रोका हुआ है, वो सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। खनौरी बॉर्डर से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत।